बहुत समय पहले की बात है। मध्य पूर्व के एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक शक्तिशाली बादशाह राज करता था। उसका नाम था सहरयार। वो बहुत बहादुर, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था। उसके राज्य में सोना चांदी, व्यापार और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। लोग उसके न्याय और वीरता की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने इस महान राजा के दिल को पत्थर बना दिया। कहते हैं कि बादशाह सहरयार अपनी बेगम से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा वफादार और कोई नहीं है। लेकिन एक दिन जब वह अचानक महल लौटा, तो उसने अपनी आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके दिल को तोड़ कर रख दिया। उसने देखा कि उसकी बेगम किसी दूसरे पुरुष के साथ विश्वासघात कर रही थी। ये दृश्य देखकर बादशाह के अंदर जैसे आग लग गई। उसका दिल टूट गया, उसका भरोसा खत्म हो गया। उसे लगा कि दुनिया की कोई भी औरत वफादार नहीं हो सकती। उसने उसी समय अपनी बेगम को सजा दे दी। लेकिन उस दिन के बाद उसका दिल पूरी तरह बदल गया। उसने एक भयानक फैसला किया। उसने आदेश दिया कि हर रात वो एक नई लड़की से शादी करेगा और सुबह होते ही उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। यह कानून इतना क्रूर था कि पूरे राज्य में डर फैल गया। हर घर में मातम छा गया। लोगों को डर था कि पता नहीं अगली बारी किसकी बेटी की होगी। दिन बीतते गए। हर सुबह महल से एक नई लाश निकलती। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बेटियों को छुपाने लगे। कई परिवार राज्य छोड़कर भाग गए। शहर की खुशहाली डर और सन्नाटे में बदल गई। महल का वजीर, जो बादशाह का सबसे भरोसेमंद मंत्री था, इस आदेश को पूरा करने के लिए मजबूर था। उसका काम था हर शाम एक नई लड़की लाना। लेकिन वजीर का दिल भी दुख से भर चुका था। आखिर वो भी एक पिता था। वजीर की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था शहरजाद और छोटी का नाम था दुनियाजाद। शहरजाद बहुत बुद्धिमान, समझदार और बहादुर लड़की थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने इतिहास, कहानियां, कविताएं और दुनिया की अनगिनत कथाएं पढ़ रखी थीं। वो केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धि भी बहुत तेज थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बादशाह से शादी करना चाहती हूं। ये सुनते ही वजीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि सुबह होने से पहले तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन शहरजाद शांत थी। उसने कहा, पिताजी, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो ये अत्याचार चलता रहेगा। हर दिन किसी न किसी की बेटी मारी जाएगी। अगर मेरी जान देकर भी मैं इस अत्याचार को रोक सकूं, तो ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। वजीर ने बहुत समझाया, लेकिन शहरजाद अपने फैसले से नहीं डरी। आखिरकार मजबूर होकर वजीर को उसकी बात माननी पड़ी। शादी की रात आ गई। महल को सजाया गया, लेकिन उस सजावट में भी एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। महल के अंदर हर किसी को पता था कि सुबह क्या होने वाला है। शहरजाद ने शादी से पहले अपनी छोटी बहन दुनियाजाद से एक योजना बताई। उसने कहा, जब रात गहरी हो जाए तो तुम बादशाह से कहोगी कि मैं आखिरी बार अपनी बहन से एक कहानी सुनना चाहती हूं। दुनियाजाद ने सिर हिलाया। शादी हो गई। रात हो गई। महल के कमरे में सन्नाटा था। बादशाह सहरयार गंभीर और ठंडे चेहरे के साथ बैठा था। उसके दिल में अब किसी के लिए भी दया नहीं बची थी। लेकिन शहरजाद डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कुछ देर बाद दुनियाजाद ने धीरे से कहा, बहन, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या तुम मुझे आखिरी बार एक कहानी सुना सकती हो? बादशाह ने सोचा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। सुबह तो वैसे भी मौत तय है। उसने अनुमति दे दी। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने इतिहास बदल दिया। शहरजाद ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि कमरे का सन्नाटा जैसे जीवित हो उठा। उसने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक व्यापारी रहता था। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने जिन्नों, राजाओं, व्यापारियों और रहस्यमयी घटनाओं की ऐसी दुनिया खड़ी कर दी कि सुनने वाला खुद को उसी दुनिया में महसूस करने लगे। बादशाह पहले तो केवल समय काटने के लिए सुन रहा था,
लेकिन कुछ ही देर में वो पूरी तरह कहानी में खो गया। कहानी इतनी रोचक थी कि हर पल एक नया रहस्य सामने आता। रात धीरे धीरे बीतती गई। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, बादशाह की आंखों में पहली बार उत्सुकता दिखाई देने लगी। लेकिन तभी सुबह होने वाली थी, और उसी समय शहरजाद ने कहानी को सबसे रोमांचक मोड़ पर रोक दिया। दुनियाजाद ने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? शहरजाद मुस्कुराई और बोली, अगर मैं जिंदा रही तो अगली रात बताऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बादशाह शहरयार के मन में पहली बार एक अजीब सा विचार आया। वो सोचने लगा, आखिर आगे क्या हुआ होगा? उसने अपने जीवन में कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी थी। वो जानना चाहता था कि आगे क्या होगा, और इसी जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। उसने आदेश दिया, आज इसे मत मारो। महल के लोग हैरान रह गए। ये पहली बार था जब किसी लड़की को सुबह मौत नहीं मिली। और इसी तरह शुरू हुई वो कहानी जो 1001 रातों तक चलने वाली थी। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शहरजाद की योजना काम करने लगी थी, और बादशाह, जो कभी पत्थर दिल बन चुका था, अब धीरे धीरे फिर से इंसान बनने की राह पर था। सुबह की हल्की किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आने लगी थीं। हर दिन की तरह आज भी महल के सैनिक और सेवक यह सोचकर खड़े थे कि थोड़ी ही देर में उन्हें वहीं आदेश मिलेगा, नई रानी को मौत की सजा दी जाए। लेकिन आज सब कुछ अलग था। बादशाह शहरयार अपने सिंहासन पर बैठे गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उनके मन में रात भर सुनी कहानी घूम रही थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी बातें देखी थीं, युद्ध, राजनीति, विश्वासघात। लेकिन इतनी रोचक कहानी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर उस व्यापारी और जिन की कहानी का अंत क्या होगा? कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से आदेश दिया, आज इसे मत मारा जाए। यह सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया। वजीर की आंखों में भी आश्चर्य था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह राहत केवल एक दिन की है। शहरजाद यह सब समझ रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसका पहला कदम सफल रहा है, लेकिन असली काम अभी बाकी है। अगर उसे इस क्रूर कानून को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो उसे हर रात ऐसी कहानी सुनानी होगी कि बादशाह उसे मारने का विचार भी न कर सके। दिन धीरे धीरे बीत गया। शाम होते ही महल में फिर से वही सन्नाटा छा गया। रात गहराने लगी। बादशाह फिर उसी कक्ष में आए जहां पिछली रात शहरजाद ने कहानी सुनाई थी। शहरजाद शांत बैठी थी, लेकिन उसके मन में पूरी योजना तैयार थी। जैसे ही रात थोड़ी और गहरी हुई, दुनियाजाद ने धीरे से कहा, बहन, कल रात की कहानी बहुत अधूरी रह गई थी। क्या आज उसका बाकी हिस्सा सुना सकती हो? बादशाह पहले से ही उसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। शहरजाद ने मुस्कुराकर कहानी आगे बढ़ाई। उसने कहा, जहां कल रात मैंने कहानी रोकी थी, वहीं से आगे सुनिए। उसकी आवाज फिर से कमरे में गूंजने लगी। कहानी में वो व्यापारी अब उस जिन्न के सामने खड़ा था जो उसे मारने वाला था। व्यापारी डर से कांप रहा था, लेकिन तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी आया। उस बूढ़े ने जिन्न से कहा कि वो व्यापारी की जान के बदले एक कहानी सुनाना चाहता है। जिन्न को यह प्रस्ताव अजीब लगा, लेकिन वो कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। फिर उस बूढ़े ने एक रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। एक हिरण, एक राजकुमार और एक जादुई श्राप की कहानी। शहरजाद इतनी सुंदरता से कहानी सुनाती थी कि सुनने वाला खुद को उसी दृश्य में महसूस करने लगता था। उसकी आवाज कभी धीमी हो जाती, कभी तेज हो जाती, कभी रहस्यमय और कभी भावुक। बादशाह शहरयार ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। रात बढ़ती गई और कहानी भी आगे बढ़ती गई। हर घटना पिछले से ज्यादा रोचक थी। कभी लगता कि अब सब ठीक हो जाएगा, और तभी अचानक कोई नया रहस्य सामने आ जाता। बादशाह को एहसास भी नहीं हुआ कि कब रात का अधिकांश समय बीत गया। फिर वही क्षण आया। सुबह होने वाली थी, और ठीक उसी समय शहरजाद ने कहानी को फिर से सबसे रोमांचक जगह पर रोक दिया। दुनियाजाद ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ?
शहरजाद ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी जान बची रही तो मैं अगली रात आपको यह भी बता दूंगी। बादशाह शहरयार कुछ देर तक चुप रहे। उनके मन में फिर वही संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ उनका क्रूर नियम था जो उन्होंने खुद बनाया था। दूसरी तरफ उनकी जिज्ञासा थी जो उन्हें कहानी का अंत जानने के लिए मजबूर कर रही थी। आखिरकार उन्होंने फिर वही फैसला किया, आज भी इसे मत मारा जाए। यह दूसरी सुबह थी जब महल से कोई लाश बाहर नहीं गई। राज्य के लोग यह सुनकर हैरान थे। कुछ लोगों को उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई देने लगी थी, लेकिन यह कहानी केवल जिज्ञासा की वजह से नहीं चल रही थी। शहरजाद बहुत समझदारी से अपनी कहानियां चुन रही थी। उसकी हर कहानी में कोई न कोई सीख छिपी होती थी, कभी दया की, कभी न्याय की, कभी विश्वास की। वह जानती थी कि केवल मनोरंजन से बादशाह का दिल नहीं बदलेगा। उसे धीरे धीरे उनके अंदर इंसानियत को जगाना होगा। दिन बीतते गए। हर रात एक नई कहानी शुरू होती। हर सुबह वह अधूरी रह जाती और हर बार बादशाह उसे एक और दिन की जिंदगी दे देते। धीरे धीरे महल के लोगों ने एक अजीब बदलाव महसूस किया। पहले जो बादशाह हमेशा गुस्से में रहते थे, अब कभी कभी कहानी सुनते समय मुस्कुरा भी देते थे। कभी कभी वह खुद सवाल पूछ लेते थे, उसके बाद क्या हुआ? यह वही बादशाह था जिसने कभी किसी की बात सुनने की परवाह नहीं की थी। शहरजाद समझ रही थी कि उसका लक्ष्य धीरे धीरे पूरा हो रहा है, लेकिन रास्ता अभी लंबा था, क्योंकि एक रात की कहानी से एक टूटा हुआ दिल नहीं बदल सकता। उसे सैकड़ों रातों तक कहानियां सुनानी थीं, और हर रात उसके जीवन और मौत के बीच एक नई कहानी खड़ी होने वाली थी। लेकिन उस समय किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह कहानी कितनी लंबी चलेगी, और यह भी नहीं कि आखिर एक दिन वही बादशाह जिसने क्रूर कानून बनाया था, उसी कानून को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यह सब धीरे धीरे होने वाला था, और इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उस पहली रात से, जब एक लड़की ने कहानी सुनाकर मौत को रोक दिया था। रात फिर से धीरे धीरे महल पर उतर आई थी। आसमान में चांद शांत खड़ा था और उसके हल्के उजाले में महल की ऊंची दीवारें चुपचाप चमक रही थीं। महल के अंदर वही कमरा था जहां अब हर रात एक अनोखी परंपरा शुरू हो चुकी थी। वही कमरा जहां एक तरफ क्रूर बादशाह शहरयार बैठता था और दूसरी तरफ शांत चेहरे वाली शहरजाद, जिसकी कहानियां अब पूरे महल में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। तीसरी रात भी आने वाली थी और अब खुद बादशाह के मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दिन भर वो कई बार सोचते रहे कि रात कब आएगी और कहानी आगे कब बढ़ेगी। उन्हें खुद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक साधारण कहानी उन्हें इतना क्यों आकर्षित कर रही है। शायद इसलिए क्योंकि उन कहानियों में केवल रोमांच नहीं था, बल्कि जीवन की सच्चाई भी छिपी थी। जब रात गहरी हुई तो दुनियाजाद ने फिर वही विनती की, बहन, कल रात की कहानी बहुत अद्भुत थी। अगर अनुमति हो तो आज उसका बाकी हिस्सा सुना दो। बादशाह ने बिना देर किए सिर हिला दिया। अब वो खुद भी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। शहरजाद ने धीरे से कहानी शुरू की और कमरे में फिर वही जादुई वातावरण बन गया। उसने बताया कि वह बूढ़ा आदमी जो जिन्न के सामने आया था, असल में एक रहस्य से भरा व्यक्ति था। उसने अपनी कहानी में बताया कि कैसे एक समय एक राजकुमार ने गलती से एक जादुई हिरण को पकड़ लिया था और उसी क्षण उसके जीवन में एक भयानक श्राप आ गया था। वह हिरण असल में एक जादूगरनी का शिकार था और उस जादूगरनी ने राजकुमार को भी अपने जादू में फंसा लिया। कहानी में रहस्य, डर और रोमांच इतना गहरा था कि सुनने वाला हर पल अगला मोड़ जानने के लिए बेचैन हो जाए। बादशाह शहरयार अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे। उनका चेहरा अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। कभी कभी उनकी आंखों में आश्चर्य दिखाई देता, कभी जिज्ञासा। शहरजाद यह सब ध्यान से देख रही थी। वह जानती थी कि हर शब्द का असर हो रहा है। कहानी आगे बढ़ती रही। बूढ़ा आदमी जिन को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन दया और क्षमा उससे भी बड़ी चीज होती है। जिन पहले गुस्से में था,
लेकिन धीरे धीरे उसकी कठोरता भी कम होने लगी। जैसे जैसे शहरजाद कहानी सुनाती जा रही थी, वैसे वैसे कमरे का माहौल भी बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी केवल जिन के लिए नहीं, बल्कि खुद बादशाह के लिए भी कही जा रही हो। रात फिर से बीतने लगी। महल के बाहर सुबह की आहट होने लगी थी। और ठीक उसी समय जब कहानी सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची, शहरजाद अचानक रुक गई। दुनियाजाद ने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? शहरजाद ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं जिंदा रही तो अगली रात बताऊंगी। बादशाह सहरयार कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उनके मन में वही संघर्ष फिर शुरू हो गया। वह कहानी का अंत जानना चाहते थे। आखिर उन्होंने फिर आदेश दिया, आज भी इसे मत मारा जाए। यह तीसरी सुबह थी जब महल से कोई लाश बाहर नहीं निकली। अब यह खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी थी। लोगों के दिल में उम्मीद की छोटी सी किरण जाग उठी थी। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन सब जानते थे कि महल में कुछ बदल रहा है। उधर शहरजाद हर रात नई कहानी तैयार करती थी। उसकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं थीं। उनमें दोस्ती, विश्वास, न्याय और इंसानियत की बातें छिपी होती थीं। वह चाहती थी कि बादशाह धीरे धीरे समझें कि दुनिया में हर इंसान विश्वासघाती नहीं होता। कई रातें इसी तरह बीतती गईं। हर रात एक नई कहानी, हर सुबह अधूरी जिज्ञासा। धीरे धीरे बादशाह का स्वभाव भी बदलने लगा। अब वह कहानियों के बीच सवाल पूछने लगे थे। कभी कहते, अगर वह व्यापारी समझदार था तो उसने ऐसा फैसला क्यों लिया? कभी कहते, उस राजकुमार ने उस जादूगरनी पर भरोसा क्यों किया? यह सवाल केवल कहानी के बारे में नहीं थे, बल्कि उनके अपने मन के सवाल भी थे। शहरजाद समझ रही थी कि उनके दिल की दीवार धीरे धीरे टूट रही है। एक रात जब कहानी खत्म होने के करीब थी, तो बादशाह ने अचानक कहा, तुम्हारी कहानियां अजीब है। इनमें केवल रोमांच नहीं, बल्कि कोई गहरी बात भी होती है। शहरजाद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कहानियां केवल समय बिताने के लिए नहीं होती बादशाह। कभी कभी वे हमें खुद को समझने में भी मदद करती हैं। बादशाह कुछ देर तक चुप रहे। शायद उन्होंने पहली बार किसी की बात को इतने ध्यान से सुना था। अब यह सिलसिला कई रातों से चल रहा था। हर नई कहानी के साथ बादशाह का मन थोड़ा और बदल रहा था। लेकिन शहरजाद को पता था कि अभी भी बहुत रास्ता बाकी है, क्योंकि एक टूटे हुए दिल को पूरी तरह ठीक होने में समय लगता है। फिर भी उसे भरोसा था कि एक दिन वो इस क्रूर कानून को खत्म करवा देगी। महल की दीवारें अब हर रात एक नई कहानी की गवाह बनती थीं, और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थीं। जो बादशाह कभी केवल क्रोध और बदले की भावना से भरा हुआ था, वही अब हर रात कहानी सुनने के लिए इंतजार करता था। और ये सब शुरू हुआ था उस पहली रात से, जब एक लड़की ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से मौत को रोक दिया था। अब कहानी और आगे बढ़ने वाली थी, और आने वाली रातों में ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो खुद बादशाह के दिल को पूरी तरह बदल देंगी। महल की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। जहां पहले हर रात एक डर और मौत की छाया मंडराती थी, वहीं अब हर रात एक नई कहानी जन्म लेती थी। बादशाह सहरयार भी अब ये महसूस करने लगे थे कि उनके जीवन में कुछ बदल रहा है। पहले उनका दिल केवल गुस्से और बदले की आग से भरा हुआ था, लेकिन अब उन कहानियों के शब्द उनके मन में गूंजने लगे थे। शहरजाद हर रात जब कहानी शुरू करती, तो लगता जैसे वो केवल एक कहानी नहीं सुना रही, बल्कि धीरे धीरे बादशाह के टूटे हुए दिल को जोड़ रही है। कई रातें इसी तरह बीत गईं। हर रात एक नई कहानी और हर सुबह अधूरी जिज्ञासा। अब बादशाह खुद भी रात का इंतजार करने लगे थे। कभी कभी तो दिन में भी उनके मन में वही सवाल घूमते रहते। कल रात की कहानी का अंत क्या होगा? उस राजकुमार का क्या हुआ होगा? उस व्यापारी की किस्मत कैसे बदली होगी? एक रात जब कहानी अपने सबसे रोचक मोड़ पर पहुंची, तो बादशाह अचानक बोले, शहरजाद, तुम्हें इतनी सारी कहानियां कैसे याद हैं? शहरजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में हर इंसान के पास एक कहानी होती है बादशाह।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे सुनता है और कोई नहीं। बादशाह कुछ देर तक चुप रहे। शायद उन्होंने पहली बार किसी इंसान की बात को इस तरह महसूस किया था। रात आगे बढ़ती गई और शहरजाद ने एक नई कहानी शुरू की। इस बार कहानी एक ऐसे राजा की थी जिसने अपने दुख और विश्वासघात की वजह से पूरी दुनिया से नफरत करना शुरू कर दिया था। उसने अपने राज्य के लोगों पर कठोर नियम लगा दिए थे, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चे भी होते हैं। जब ये कहानी चल रही थी, तब बादशाह शहरयार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्हें महसूस हुआ जैसे ये कहानी कहीं न कहीं उनके अपने जीवन से मिलती-जुलती है। शहरजाद जानती थी कि उसके शब्द अब सीधे बादशाह के दिल तक पहुंच रहे हैं। उस रात भी जब सुबह होने लगी, तो उसने कहानी को वहीं रोक दिया जहां राजा को अपनी गलती का एहसास होने वाला था। दुनियाजाद ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? शहरजाद ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं जिंदा रही तो अगली रात बताऊंगी। अब तक ये सिलसिला इतना लंबा चल चुका था कि बादशाह बिना सोचे ही कह देते, आज भी इसे मत मारा जाए। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। जब शहरजाद चुप हुई, तो बादशाह कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी कहानियां अजीब हैं, इनमें जैसे कोई छिपा हुआ संदेश होता है। शहरजाद ने सिर झुकाकर कहा, कहानियां हमें आईना दिखाती हैं बादशाह, कभी कभी हम उनमें खुद को देख लेते हैं। ये सुनकर बादशाह के मन में जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी। उन्हें अपनी पहली बेगम का विश्वासघात याद आया, वही घटना जिसने उनके दिल को कठोर बना दिया था। उसी दर्द में उन्होंने वह क्रूर कानून बनाया था। लेकिन अब इतने दिनों में उन्होंने यह भी देखा था कि शहरजाद वैसी नहीं है जैसी उन्होंने बाकी दुनिया की औरतों के बारे में सोच लिया था। वो समझदार थीं, बहादुर थीं, और सबसे बड़ी बात, वो सच्ची थी। कई रातों तक चलने वाली कहानियों ने बादशाह के मन में एक नया विचार पैदा कर दिया था। उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि मैंने एक गलती की वजह से पूरी दुनिया को गलत समझ लिया? उसी रात उन्होंने पहली बार अपने आप से यह सवाल किया। महल के बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही। फिर बादशाह ने धीरे से कहा, शहरजाद। वो चुपचाप उनकी ओर देखने लगी। बादशाह बोले, मैंने अपने जीवन में बहुत गलत फैसले किए हैं। मेरे दिल में जो दर्द था, उसने मुझे अंधा बना दिया। मैंने एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी दुनिया को दे दी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम्हारी कहानियों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब मुझे समझ आने लगा है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। शहरजाद शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। बादशाह ने धीरे धीरे कहा, आज से वो क्रूर कानून खत्म होता है। ये सुनकर दुनियाजाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महल के बाहर जब ये खबर पहुंची, तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वो भयानक कानून अब खत्म हो चुका है। कई सालों से जो डर हर घर में छाया हुआ था, वो आखिरकार खत्म हो गया। बादशाह शहरयार ने उस दिन महसूस किया कि एक कहानी की ताकत कितनी बड़ी होती है। एक तलवार शायद किसी को हरा सकती है, लेकिन एक सच्ची कहानी इंसान के दिल को बदल सकती है। उन्होंने शहरजाद की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे केवल कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि मुझे फिर से इंसान बना दिया। शहरजाद ने धीरे से कहा, कभी कभी एक कहानी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इस तरह उस पहली रात से शुरू हुई कहानी ने आखिरकार सब कुछ बदल दिया। जिस रात शहरजाद ने अपनी पहली कहानी सुनाई थी और उसे सबसे रोमांचक मोड़ पर रोक दिया था, उसी रात बादशाह के दिल में जिज्ञासा की एक छोटी सी चिंगारी जली थी। वही चिंगारी धीरे धीरे समझ में बदली, और समझ ने आखिरकार उसके कठोर दिल को पिघला दिया। यही कारण था कि पहली रात को राजा रुक गया था, क्योंकि एक अधूरी कहानी ने उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी थी, और वही जिज्ञासा धीरे धीरे उसके दिल को बदलने का कारण बन गई। इस तरह शहरजाद की बुद्धिमानी, धैर्य
और साहस ने न केवल उसकी अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य की अनगिनत बेटियों की जिंदगी भी बचा ली। और तब से ये कहानी लोगों को ये सिखाती है कि कभी-कभी तलवार से नहीं, बल्कि शब्दों और कहानियों से भी दुनिया बदली जा सकती है।